मैं ज़िंदगी में आपको कामयाब तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनके अंदर एक पैटर्न सेम था, एंड दैट इज़ कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ये बात बहुत पहले मैंने एक जगह पे सुनी थी, मैंने कहा आप लोगों को भी सुना दूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 मिस्टेक्स जो हम करते हैं और हम उससे कैसे बचें और कैसे अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करें। अच्छा, ये मिस्टेक्स की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक कंपटीशन है कि मैं कौन सी 5 को पहले लेके आऊँ। चले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से या सोर्स ऑफ अर्जेंसी से कि हम बहुत जल्दी में होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम किसी भी बिज़नेस के अंदर, लाइफ में कहीं भी फेल हो जाते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको आपकी लाइफ के अंदर भी हेल्प करेंगी और उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर भी हेल्प करेंगी। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होती है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी होती है कि हम किसी काम में बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी नहीं करना आपने कभी भी कोई काम भी। एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक मेरा लड़का है अच्छा सा, तो उसका ना एक मसला चल रहा है घर का। तो खैर आप उसको जानते नहीं हैं, इसलिए आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ तो आपको इस चीज़ को ना रिलेट कर सकेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उसका मसला ये चल रहा है कि उसके जो पीछे से जो बेगम है, उसके जो ख़ानदान है, वो कुछ पंगे ले रहे हैं और उसकी जो है ना तलाक़ के चक्करों में, और ये भी बड़ा जज्बाती हो गया, मैं तलाक़ दे रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या सोच रहे हो, रिलैक्स हो जाओ। मैंने उसको पहले रिलैक्स किया, छोड़ दिया मैंने उसको हाल पे। फिर वो मैं जा रहा हूँ, मैंने तलाक़ लेनी है, आप ये। मैंने कहा रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ज़रूरी होगा कि यार अब उससे बात करूँ तभी जाके इसको समझ आएगी। मैं तो पहले सोच रहा था कि इसको थोड़ा टाइम दूंगा, गुस्सा ठंडा होगा तो सारी बातें खुद समझ में आएंगी। फिर मैं उसके साथ बैठा, मैं उसको समझाया कि जल्दी में कोई भी काम करना बेवकूफ़ी होती है। अब वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था कि जो मसला सिर्फ एक है कि वो जल्दी कर रहा है, और कोई मसला था ही नहीं। ये हर ख़ानदान के अंदर होता है कि लड़की के माँ बाप इस तरह से करते रहते हैं, उनके चाचे मामे आके इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, हर किसी के साथ होता है, तो इसके साथ हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि इसी के साथ हो गया। तो मैं उसको समझा रहा था कि यार ये ऐसे है, रिलैक्स हो जा, कोई मसला नहीं है। जब तू मसले को समझेगा तब तुझे समझ आ जाएगी हल क्या करना। फिर मैंने बैठा, मैंने उसको मसला बताया कि आप बहुत जल्दी में है मेरी जान, आप जल्दी में क्या करेंगे, मसला खड़ा करेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे आप जब मामलात को जल्दी करेंगे, उससे क्या होगा, उससे होने ये वाला है कि ना आपके जो इस साइड वाले घर वाले हैं वो समझेंगे, ना आपके घर वाले समझेंगे। इनको रिलैक्स होने दो, क्योंकि ये मसला दोनों घरों के दरमियान आ गया, तो इधर से ये भी ठंडे होंगे, इधर से ये भी ठंडे होंगे, तब जाके आपका मसला हल होगा। फिर बीच में आप आके अपनी एंट्री मारोगे, फिर आप जो भी बोलोगे आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी आप जाके कोई हरकत करोगे तो आप कमांडिंग पोजीशन में कभी नहीं होने वाले। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी का पायलट आपने खुद बनना है। तो उसको मैंने वेट करवाया, अब उसका मसला हल हो, खुद ही कांटेक्ट हो गया कि यार आप, मैं तो सोच रहा था महीना हमने वेट करना है, 4-5 दिन में कांटेक्ट हो गया जी, हम मसला हल करना चाहते हैं। मैं कहा लो जी, मसला हल हो गया। अब इसके बाद हम इसको फर्दर कैसे फ़िल्टर्स लगाएं कि आइंदा के बाद ये मसला नहीं आएगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाया कि जल्दी कैसे हमारी नॉर्मल ज़िंदगी को और ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करती है, कि हमारे जहन में ये होता है कि हम जल्दी से पैसे कमा लें। ठीक है, वो अर्जेंसी जब क्रिएट होती है, उधर आके हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के बोझ के नीचे दब के फिर हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो भी बंदा जल्दी में आया, वो अमीरी से गरीबी तक का सफ़र उसने बड़ी जल्दी तय किया और गरीब अमीर नहीं हुआ। एंड उसके बाद हम चलते हैं जी दूसरी वजह, परफेक्शनिस्ट। हम ज़िंदगी में ना परफेक्ट बनना चाहते हैं। एक परफेक्ट ट्रेडर जिसका विन रेट बड़ा अच्छा हो, उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं कि हमें विन रेट बहुत अच्छा चाहिए। हमारा दिमाग मानते ही नहीं है कि हमारी एक्यूरेसी 55% हो। लेकिन ट्रेडिंग गेम है मैथमेटिक्स की, हमें वहाँ पे परफेक्शनिस्ट वाला जहन साइड पे रखना है और मैथमेटिशियन अपना एक्टिवेट करना है ट्रेडिंग के अंदर। क्या एग्जांपल के तौर पे आपका विन रेट है 55%, तो आप प्रॉफिटेबल हैं 1:1 के साथ भी, कोई मसला ही नहीं है। आपका मकसद क्या विन रेट को बढ़ाना है या फिर ट्रेडर बनना है या ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, इस चीज़ का फैसला आप कर लें। अगर आपका मकसद तो ये है कि मेरा विन रेट हो तो ठीक है, उस गधों की रेस में भागते रहें। अगर आपका मकसद नहीं मैंने प्रॉपर ट्रेडर बनना है, डिसिप्लिन वाला जो पैसे कमाए, तो ये रास्ता है। क्या रास्ता है बताता हूँ। 55% आपका विन रेट है, एग्जांपल के तौर पे पर ट्रेड आपका $1000 रिस्क है। 55 आपने 100 ट्रेड्स ले ली, लेट्स सपोज $55,000 आपने 55 ट्रेड्स में कमाया, 45 ट्रेड आपकी लॉस में गई, $45,000 आपने
नुकसान कर दिया। $55,000 माइनस $45,000 इज इक्वल टू $10,000। तो एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि अगर मेरा रिस्क $1,000 है, ठीक है, और मैं 100 ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो हर 100 ट्रेड्स के बाद मैं $10,000 कमा रहा हूँ। सिंपल है। अभी इस मैथमेटिक्स को हम समझते नहीं हैं, हम समझते हैं जी बहुत बुरा विन रेट है, या हमारे अंदर लालच आ जाती है, नहीं अगर 55 के साथ 10,000 कमा रहा हूँ तो 65 के साथ फिर मैं इतना कमा रहा हूँ, 75 के साथ तो इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर। सोच, अकल, दिमाग, सारी चीज़ें एक साथ में अलाइन करके आपने काम करना होता है। उसके बाद देखें, ये जो हम परफेक्शनिस्ट बनने जाते हैं ना, हर चीज़ के अंदर मार खाते हैं, क्योंकि ऊपर वाली ज़ात ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया। हमारे अंदर 100 किस्म की ख़ताएँ हैं, हमारे अंदर 100 किस्म के मामलात हैं। लेकिन परफेक्ट इंजन एक बच्चे का ही होता है, वो छोटा सा होता है, वो परफेक्ट होता है, मतलब वो अपनी हर चीज़ में परफेक्ट होता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता। फिर जब दुनिया जैसे उसको बना देती है वैसे ही वो बनता जाता है। बच्चे को तो ये भी नहीं पता ना मेरा नाम क्या है, हम उसके दिमाग में डालते हैं जी तेरा नाम ये है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अरम बैठा हुआ है, अरम पैदा हुआ तो उसको थोड़ी पता था मेरा नाम अरम, या मुझे थोड़ी पता था। मुझे ये चीज़ बताई गई कि यार तुम्हारा नाम वकास है, वकास 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 वकास, वो कर करके मुझे ये मेरा नैरेटिव बिल्ड हुआ वकास। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के सारे नैरेटिव होते हैं। हम असल में कोई भी काम करने से पहले इसको नहीं सोचते कि हमारा मतलब नज़रिया क्या, उसको देखने का नज़रिया बनता है बचपन में, वो हमारा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। तो जब आप बड़े हो गए तो उस नज़रिए को कंट्रोल करने के लिए आपको बचपन में जाना पड़ता है, सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और उसको चेंज वहीं से आता है। खैर ये एक अलग टॉपिक खुल जाएगा, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अब हम तीसरी वजह पे चलते हैं जी, आवर थिंकिंग आवर ट्रेडिंग, दोनों सेम ही होती हैं, बस नाम डिफरेंट है। आवर थिंकिंग आवर ट्रेडिंग क्या होती है? लाइक ट्रेडिंग की फील्ड में सेम कहता हूँ, वैसे ज़िंदगी में तो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। आवर ट्रेडिंग क्या होता है कि जी मैं ज़्यादा ट्रेड्स लूँगा तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे कि मैं जो है ना 100 ट्रेड्स मैंने लेनी है तो वो 3 महीने में मुझे मिल रही हैं जी। मैंने अपना मैथमेटिशियन एक्टिवेट किया, मुझे मैथमेटिक्स मेरी बताती हैं जी तुम्हें 100 ट्रेड्स 3 महीने में मिलेंगी। अब मैं कहूँगा नहीं यार, लेट्स फाइंड अ वे कि जहाँ पे मैं ना वो 100 ट्रेड्स 1 महीने में ले लूँ। ये क्या कर दिया आपने, मार्केट को चेंज कर दिया। ये ऐसे ही होगा कि एग्जांपल के तौर पे आप एक दिन में ही जो है ना जिम में 10 घंटे वर्कआउट करने स्टार्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा, एट दी एंड आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तो जो बना रहे हैं वही नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आप इन रूल्स को डिस्टर्ब नहीं करना आपने, ठीक है। तो फिर हम आवर थिंकिंग में चलते हैं जी। आवर थिंकिंग में बड़ी चीज़ें होती हैं, हमारी थिंकिंग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आवर थिंकिंग तो एक बड़ी एक लंबी वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर, लेकिन मैं ज़रा ट्रेडिंग के साथ रिलेट करके उसको रखता हूँ कि हम आवर थिंकिंग में जी फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे, मतलब ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना आपस में इंटरलिंक होते हैं। आवर थिंकिंग से आपका अर्जेंसी वाला जो है ना वो इमोशन ट्रिगर होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मेरे जहन में चल रहा है यार बड़ा अरसा हो गया ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं कमा रहा, रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहा होगा, ओहो मसला हो गया, जल्दी से पैसे कमाने, अर्जेंसी एक्टिवेट कर दिया आपने। इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखें अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट्स को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो चौथा हमारा इमोशंस, या समझ लें कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, हम इमोशंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के ऊपर आके उसको रिलेट कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आता है फियर। ये हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत तंग करता है। लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव फियर, मतलब हमारी ज़िंदगी में अगर फियर नहीं होगे तो हम बेवकूफ़ी होंगे ना। लाइक फियर नहीं होगा तो मैं छत पे खड़ा होकर बोलूँगा यार मैं छलांग मारता हूँ, फिर वो भी कर जाऊँगा। फियर होना बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आप सोचो कि इमेजिन करो एक बंदा है जिसकी ज़िंदगी में फियर है ही नहीं, वो तो दुनिया का महा बेवकूफ़ बंदा है ना। लेकिन उसको अपने एंड में कैसे यूज़ करना है, लाइक हमारे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो, वो मैं बताता हूँ। मतलब डिफरेंट किस्म के जब हमें इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ज़िंदगी में, ये वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो कुछ कर ना दे, मेरी पोजीशन वीक है, मेरे साथ वो, इन फियर्स को मेरे पास जो ख़त्म करने के एक सबसे आसान तरीका होता है वो होता है ईमान। बड़ी अच्छी चीज़, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, बात ख़त्म, दी एंड। हर फियर का दी एंड। एग्जांपल के तौर पे जी मुझे बाइनरी ट्रेडर्स में जब वो सारी कंपेन चलती थी, यार वो आपके साथ ये ना कर दें, वो ना कर दें, वो बंदे ना आपको ये ना कर दें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट वीडियो में एक दफ़ा बोला था, एग्जांपल के तौर पे खुदा ना खास्ता मुझे 10 गोलियां यहाँ पे लगती हैं, जान किसने निकालनी है,
किसी बंदे ने तो नहीं निकालनी ना, ऊपर वाली ज़ात ने निकालनी है। तो जब वो नहीं कहेगी तो मेरे 15 क्या 100 गोलियां लग जाए, जान नहीं निकलती है। तो बात ख़त्म है, इस हर फियर को इधर से आके ख़त्म कर दिया करें। दी एंड, दैट्स इट। फियर आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत तंग करती है, इनसिक्योरिटीज़ और 100 किस्म के मसले मसाइल। तो कोशिश किया करें कि जहाँ पे फियर आ रही हो ना तो उसको पकड़ें, वहीं पर डब्बा उसका बंद करें और उठा के फेंके पड़े, और यार साइड पे हो जा, तू साइड पे हो जा। और इसको इसी तरीके से हल करना ही सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट थेरेपीज़ के अंदर जाएंगे तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अपना ईमान मजबूत करके बोलेंगे बस ये है, बात ख़त्म। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे दी एंड हो जाता है बस। उसके बाद जी सबसे आखिरी हमारा पॉइंट और मिस्टेक वो है ग्रीड के रिलेटेड। ग्रीडी तो हम वैसे ही हैं, पाकिस्तानी तो बड़े ही, मतलब ये कोई कौम की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, लाइक हमारे अंदर असल में हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा लालची हैं। हमारे माशरे में मतलब इंसान ऐसी आम तौर पे तो हर इंसान ही लालची है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं। हम बड़े होते हैं ऐसी चीज़ें देख के, हमारे माशरे के अंदर ये सब, मतलब हमारा सर्कल ही ऐसा है, तो वहीं से बिल्ड होता है। उसके बाद जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो हमें एक चीज़ विरासत में मिलती है। तो ये विरासत में इतनी सारी चीज़ें मिली नहीं हैं, इनको हमने पहले अपने आप से जुदा करना होता है, उसके बाद हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ग्रीड से बचने के बड़े आसान तरीके हैं। लाइक के एग्जांपल के तौर पे अर्जेंसी को कंट्रोल करने का तरीका रियलिटी होता है। रियलिटी से उसको रिप्लेस करें या रियलिटी से उसको कट कर दें, एक ही बात है। ऐसे ही ग्रीड सिर्फ मरती है रियलिटी से, दैट्स इट। रियलिस्टिकली सोचेंगे, समझेंगे चीज़ों को तो बात ख़त्म। अगर रियलिटी बेस्ड बातें आप नहीं सोचेंगे, आपकी सोच ऐसी नहीं होगी, तो फिर ग्रीड का कोई हल नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर जितनी भी ग्रीड्स हैं, जो भी आपके अंदर लालच आती है, उसको रियलिटी दिखाएं, अपने आप को रियलिटी दिखाएं, उसको रिप्लेस करें। तो खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक असली नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।